जनता की सोच, किसको देंगे वोट, विषय को लेकर नवभारत समाचार टीम ने किया रियलिटी टेस्ट। सन 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां सभाओं के माध्यम से वोटर्स को लुभाने का काम कर रही थी। विधानसभा चुनाव को मुख्य बिंदु बनाते हुए नवभारत समाचार की टीम ने जनता के बीच जाकर जनता की सोच, किसको देंगे वोट विषय पर क्षेत्रीय जनता से बातचीत की, जिसमें आगरा शहर की जनता ने भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टियों को वोट देने को कहा, लेकिन कुछ जनता ने अपने क्षेत्र की समस्याओं के विषय में बताया और समस्याओं का समाधान करने वाली राजनीतिक दल को ही वोट देने के लिए कहा। लेकिन कहीं कहीं चुनाव बहिष्कार करने की भी बात सामने आई। कारण पूछने पर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान न होने की बात कही गई। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा सन 2022 के चुनाव जिस तरह से नजदीक आते चले जा रहे हैं, उसी तरह से सभी राजनीतिक दल, जिसमें सभी राजनीतिक दल आ रहे हैं, वो अपने अपने वोटरों को लुभाने के लिए सभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उस समय आए हुए हैं आपके गांव ग्रामीण देहात इलाके में, जहां पे हम मुद्दे की बात करेंगे, जनता की आवाज किसको देंगे वोट। इस विषय में लेते हुए हम ग्रामीण लोगों से बात करेंगे, आखिर उनका क्या कहना है वोटरों को लेके और किसको वोट देना चाहेंगे और कौन सी सरकार को लाना चाहेंगे। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं, उनको भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश जी, एक चीज बताइए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव पास में आते चले जा रहे हैं और आप किसको अपना गांव श्यामों में तो अधिकांश बीजेपी रही है जी, और बीजेपी को ही वोट गया है। अब आगे जाके क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही। आप किसको वोट देना चाहते हैं? हमारी तो शुरू बीजेपी से ही रही है। जिस तरह देखा जाए बीजेपी सरकार में 5 साल के कार्यकाल के अंदर बीजेपी में लगातार महंगाई जो बातें उठ रही हैं, विवाद खड़े हुए हैं, किसानों की बात को लेके, आप गांव से जुड़े हुए हैं, किसानों की बात को लेके जैसे विवाद खड़े हुए हैं, किसानों की मांगे उठी हैं, उसको देखते हुए आप तब भी बीजेपी को वोट देंगे? देखो, किसान का मुद्दा है, किसान तो अपनी खेती पे रहता है। अब जो धरना दे रहे हैं वो किसान तो हो ही नहीं सकते। मुद्दा वो नहीं है जो किसान हुआ है। जिस तरह से पेट्रोल महंगाई होगी, आपके सब्जी महंगी हो गई, सभी राशन अधिकांश महंगा हो गया। जो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है उसमें आम आदमी क्या कर सकता है, लेकिन बीजेपी के 5 साल के कार्य से तो संतुष्ट है और वोट तो हम बीजेपी। बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य करे हैं बताएं? बहुत सारे अधिकार कार्य कर रहे हैं उन्होंने। देखो ये का कार्ड है और तुम्हारा जनधन योजना उन्होंने चलाई है। वो लाभ मिला है? हाँ, लाभ मिला है बिल्कुल। जिससे कहा जाता है ये लाभ नहीं मिल रहा है, गरीब जनता को लाभ नहीं मिल रहा है, क्या ये बात सत्य है? नहीं, योगी जी ने तो मोदी जी दोनों ने गरीबों के लिए किया। अब तक गरीबों के लिए करता है, आगे की पता नहीं है। अब 70 हमारे बीच में और भी भाई हैं। भैया क्या नाम है? गुरदयाल सिंह। भैया किसको वोट देंगे? बीजेपी को। भैया क्या कारण है जो आप बीजेपी को वोट देंगे? ये शुरू से ही हमारा गांव बीजेपी का ही रहा है जी, और बीजेपी का और अच्छे काम भी कर रही है जी। आप जो बीजेपी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य कराए हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, पूर्णतः संतुष्ट। पूर्ण। आपके गांव में क्या क्या कार्य हुआ बीजेपी? हमारे गांव में एक खंजरा लगा हुआ है जो आरती टैलों का लगा हुआ है, और एक मतलब मुद्दघटा पे वो धर्मशाला से वो बनाई गई है। जिस तरह से कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में आने के बाद महंगाई बढ़ती चली गई है, पेट्रोल की कीमतें हैं और राशन पानी है, सब्जियों की कीमतें हैं, राष्ट्रीय मुद्दा है ये तो। पेट्रोल डीजल घटा बढ़ी होती है। वोट देंगे बीजेपी? हाँ, वोट देंगे बीजेपी। भैया हमारे बीच में और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य तेज कुमार साक्य। भैया वोट किसको देना चाहेंगे? मैं सपा को वोट देना चाहूंगा। ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे कई बार जाते हैं हम, एक बीडीसी हो गए जाते हैं, कई बार अवगत कराया, किसी चीज के लिए आश्वासन मिलता है, कार्य कोई नहीं होता है। जिस तरह अभी आपके और भी भाई बोले ना, हम बीजेपी को वोट देंगे, आप सपा ने क्या कार्य कराए? सपा ने तो पहले बहुत सारे काम कराए हैं। कन्याओं को पहले लैपटॉप दिलवाया, और जो कन्या थी गरीब, बीजेपी भी लैपटॉप दिलाने के कार्य कर रही है। वो तो कार्य कर रही है, पर उनके जो उनके कार्यकर्ता है ना, कागजी मुद्दों में आजकल यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, कितने को लाभ मिला है वो नहीं मिल पा रहा है जिनको मिलना चाहिए। ऑनलाइन कराते हैं, प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, पर कोई कार्य नहीं होता है।
आप बीजेपी के कार्य से संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। हमारे ये क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश राजपूत है। हमारा गांव अब तक जो भी है बीजेपी को सपोर्ट करता है। हो सकता है उसमें से अब भी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या कारण है बीजेपी का कारण क्या है कि कुछ जो नेता हैं वो केवल झूठा आश्वासन देते हैं। कोई ही आश्वासन सही नहीं है। अभी हमारे गांव में एक 100 मीटर का एक टेल का 100 मीटर का लगाया है और कागजों में उनको उसका कम से कम बहुत खरंजा यानी बताया, जहां से प्रधान जी हमारे पूर्व प्रधान जी हैं जसवंत जी, वहां से लेके कागजों में वो मुद्दा जूनियर हाई स्कूल तक प्राइमरी स्कूल तक दिखाया है। और आप देख सकते हैं गांव में कम से कम 100 मीटर का रास्ता बनाया जो टेल है, बाकी का कुछ नहीं है। और वो कागजी मुद्दों में उसको वहां तक दिखाया, कम से कम मान के चलो 1 किलोमीटर या हो सकता है 900 मीटर ऐसे समथिंग। और हमारा देखो एक चौपाल है, इसके लिए भी हम कई नेताओं से अवगत कराया है, लेकिन हमारा कोई केवल झूठा आश्वासन दिया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। और हम उसी को वोट देना चाहेंगे, वोट देना चाहेंगे जो हमारे समाज के, हमारे गांव के हित के बारे में सोचेगा। उसको हमें किसी पार्टी से लोभ नहीं है, हम सिर्फ उस आदमी को देंगे वोट जो हमारा कार्य कराएगा। थैंक यू। हमारे बीच में बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। और बाबा राम राम। राम भैया, बाबा किसको वोट देना देंगे? भैया माले बनाने में जनता देगी था मैं वोट में तो भैया मालूम नहीं, जनता को आपको कैसे बता देंगे आप जनता किसको वोट दे रही है? नहीं भैया, मोरा माले में जनता देगी ताम वोट दे जाएगी। जनता आपको मालूम चल जाएगा जनता ने किसने वोट दिया है? जनता मालूम पर जाएगी तो भैया परेशान है, कुछ नहीं परेशानी है जो गई ना ठाम है तब काम चलेगा। मतलब कि जो बीजेपी सरकार में जो कार्य जो लेके आए में काऊ की हो मान लो तो गैया हटे जहाँ समझ लो। एक तो योगी महाराज कहते हैं गैयों को बचाओ और बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, और आप कह रहे हैं गैया हटाओ। हाँ तो गैया तो कहा है रात दिन आए रही, जैसे गौशाला बनाई जा रही है, गौशाला में गायों को गौशाला में कौन पहुंची ना रही। अच्छा, हाँ सब गायों को मतलब जानवरों के कारण जो पशुओं के कारण आपको तो मोदी ने रात की नौकरी लगाई थी हमारी, सुबह नौकरी बजा में करते हैं। मतलब आप एक तरह से बीजेपी के जो कार्यकाल है वो आप संतुष्ट नहीं है उसको? अभी संतुष्ट नहीं है, वो तो देखेंगे आगे देखेंगे। ठीक है, मतलब एक दावा एक तरह देख रहा है कि मिल रहा है, दावा पूरी तरह जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि किसका वोट दे पाएंगे। हमारे बीच अवधि है जगदीश प्रसाद। जिस तरह से बीजेपी ने अपने क्षेत्र में कार्य कराया है और जैसे विधानसभा 2022 चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आप किसको वोट देंगे? नहीं, बात यह है कि किसान बड़े परेशान है, गैया गौशाला पहुंचाओ यहाँ तो पकड़ के किसान लगा। हाँ बीजेपी बढ़िया है, कोई बात ना, पर परेशान जो गैया तो ज्यादा है। बीजेपी के कार्यकाल में लगातार जो जिस तरह से योजनाएं आई हैं, क्या आप लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है? योजना को लाभ मिल रहा, आदमी मिल रहा है, पर बात यही है कि रात में कोई सो ना लो। मतलब कहना आपका यह बीजेपी का कार्य बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन ये बीजेपी जो गांव के चक्कर में गाय के चक्कर में पा रहे हैं। हाँ परेशान है, गाय आदमी चाहिए, गौशाला पहुंचा दो, गौशाला पहुंचा दें। तो क्या आपने इस विषय में प्रधान से आपने नहीं बोला? खूब बोलो, खूब ना सुन। तो क्या इसमें बीजेपी की या जो केंद्र सत्ताधारी नेताओं की गलती है, या जिनको शिकायत पहुंच रही है उनकी गलती है, ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं? भाई ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे होंगे, और नहीं होगी तो फोन आई खबर तो पकड़वा देंगे, वो पहुंचा देंगे वे तो गौशाला में पहुंचा देंगे। मतलब आप बीजेपी के कार्य से संतुष्ट हैं? हाँ। वोट लेकिन आप किसको देंगे? बहुत समय बतावे वो समय बताएगा, लेकिन कोई खुल के बात करने को तैयार नहीं है। खुल के बताएगा। हमारे बीच में कुछ और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। राम राम बाबा। जी राम राम। राम राम जी, राम राम। आप ये बताइए, विधानसभा जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जिस तरह राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी निभाने के प्रयास कर रहे हैं, आप वोट किसको देना चाहेंगे? देखिए गांव तो पूरे बीजेपी को है, बीजेपी को गांव है, आप वोट किसको देंगे? हम बीजेपी देंगे, और कौन? बीजेपी को देंगे। बीजेपी ने क्या, जो बीजेपी के समय अंतराल में जो अब महंगाई बढ़ी, लगातार पेट्रोल महंगा हुआ, राशन महंगा हुआ, आपका बहुत सी ऐसी बातें मुद्दे उठे जिसमें कहा जा रहा है किसानों के हित में नहीं है बीजेपी, इस विषय में क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ रही, महंगाई है, कोई महंगाई ना। अच्छा, काय की महंगाई है? कुछ भी हो लेकिन वोट बीजेपी, कोई महंगाई ना है, कुछ भी हो वोट बीजेपी।
हमारे सामने कोई महंगाई कहूँ ना आते, बिजली महंगाई है, बिजली दुकान सब लोगों ने की, लेकिन कुछ लोग वोट बीजेपी को, बीजेपी जाएगी वोट तो कुछ भी हो। कभी हो। ठीक बेटा, आप किसको वोट देंगे? अरे आ जाओ भाई, आ जाओ। अरे बाबा है यहाँ पे। बाबा राम राम। राम राम। बाबा वोट किसको देंगे? वोट तो मैं जाएंगी भैया हमारी तो। भैया किसको जाएंगे वोट? कल्याण सिंह। वोट तो हमारी जाएंगी बीजेपी में। बीजेपी में। अच्छा बाबा, बीजेपी ने क्या क्या काम किया है? मतलब करो, खचुना करो, खूब अंडा खवा रहे हो, उसी का नहीं करेगा। बाबा वोट बीजेपी को देंगे, लेकिन डालडा खवा रहे हो। हाँ डांडा और का दीजिएगा तो कहा है दो बतन को बीना था। अच्छा, आप जो बीजेपी ने अपने समांतरा में कार्य कराया है, तो आप उसको सहमत है इस कार्यों से? बिल्कुल वो कानून कराए हैं और कानून बस एक ही बीमारी लग गई है, गैयन की मतलब गैयन की बीमारी है। तो आपको क्या लगता है कि जो गाय का मसला आपका सामने आ रहा है, तो क्या आपको इसमें प्रधान जी का दोनों बात है? प्रधान सुनती ना वो, तो प्रधान की गलती है कि बीजेपी की गलती है? नहीं, तो प्रधान की गलती है। ये तो बात तुम्हारी अनुमान। प्रधान की गलती है, बीजेपी की गलती है? प्रधान की गलती है वो, तो बीजेपी की गलती नहीं? बीजेपी की गलती नहीं है। तो मान लो मैं थोड़ी हालत तो कट जाती, मैं कदे रखी तो उपत्ति न भाई करी, अब छुट्टी गई दिन में वहां रोक लगाई। अच्छा बाबा, एक चीज बताओ, बीजेपी सरकार के अंदर जिस तरह किसानों के बड़े बड़े धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, किसानों की बात सुनवाई नहीं हो रही है, किसान अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए, तो क्या किसान अपनी जगह सही है या सरकार अपनी जगह सही है? नहीं, सरकार तो सही है। कोई मांग कैसी मांग लो, मांगो पूरी हो रही है, ऐसी बात थोड़ी है। गोदाम में का है समस्या जो है कि सड़क की बाकी ये खूब गोल बनी हुई पक्की और का होनी चाहिए। मतलब जिस तरह से सरकार ने बोला था, कहा था अपने जब सरकार आई थी कि गड्ढा मुक्त रोडें होंगी, मतलब यूपी की, तो इसमें खूब सफाई गई है। अरे जो गड़ी ये तो तुम्हें रोजाना पानी बहलाएंगे तो खींच नहीं होंगी, क्या बात है भैया? हमारे बीच को और भी कुछ है, उनको भी जान लेते हैं। भैया राम राम। राम राम। जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और चुनाव 2022 पास में आ चुके हैं, आपके हिसाब से वोट किसको आप देंगे? वोट तो देखिए, हम देंगे जिसको देंगे, जो हमारा जनप्रतिनिधि अच्छा होगा हम उसी को वोट देंगे। और जितने भी आज तक बीजेपी से हो या किसी और से भी हो, पार्टी से हो, जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं यहाँ पर, सभी के सभी बेकार रहे हैं। यहाँ कोई इस गांव में ना तो कोई विकास कार्य हुए, आप खुद देख सकते हो कितनी गंदगी पड़ी हुई है। श्यामो मोड़ पे जाके देखिए, वहाँ पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, एक्सीडेंट में कई लोग मारे भी गए हैं। तो हम किस तरह से बीजेपी को वोट दें? हम तो नहीं करेंगे। इस बार गांव की जनता ने मन बना लिया है कि इस विधानसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेंगे और बीजेपी के विधायक हों या सांसद हों, इनका बहिष्कार करके ही कदम लेंगे हम। मतलब आधी जनता, आपकी आधी गांव की जनता ये कह रही है हम बीजेपी को वोट देंगे, आधी कह रहे हैं सपा को वोट देंगे, कुछ कह रहे हैं सब बहिष्कार करेंगे। देखिए, इतने फैक्शन हर गांव में होते हैं। कोई बीजेपी का सपोर्ट करता है, कोई सपा का करता है, कोई बसपा का करता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। लेकिन हम एक बार कह देते हैं, यहाँ विकास कार्य के नाम पर 0/0 है। एक आपसे सवाल ये पूछते हैं, बीजेपी सरकार के अंदर जो क्या नाम है आपका, न्याय की बात कही जाए तो क्या बीजेपी सरकार के अंदर न्याय मिल रहा है? लोग न्याय तो देखिए, पुलिस का दबदबा इतना बन गया है कि पुलिस के अलावा किसी का भी कहीं भी चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है जनता के अंदर। ठीक है, पुलिस अपना चलाती है, ना तो कोई नेता की सुनती है ना किसी की सुनती है। पुलिस जनता का शोषण कर रही है और इसमें मतलब किसी को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, फैसला कोई भी नहीं हो पाता। इसलिए हमने अभी ग्रामीण वासियों से बात करी विषय में लेकर किसको देंगे वोट। इसी विषय में हम और भी गांव में आपको भ्रमण करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे जनता की क्या सोच है, जनता किसको वोट देना चाहती है, किसकी सरकार लाना चाहती है। जनता की सोच, किसको देंगे वोट, इस विषय को लेते हुए हम आ चुके हैं ग्राम नोफरी में, जहां पे हमारे बीच में ग्रामीण लोग मौजूद हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर चुनाव को लेते हुए उनका क्या सोच है और वो किस नेता को अपना बहुमत देते हुए उनको सत्ता में लाना चाहते हैं। हमारे बीच में कोई लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? ओला। ओला जी,
विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, मालूम है। उसको देखते हुए आपके जो ग्रामीण इलाकों में जो कार्य हुए हैं उसको देखते हुए आप किसको अपना प्रत्याशी समझते हैं? हमारा प्रत्याशी तो हमारी तो बैंक वोट है एक ही, उसी पर जाएगी हमारी। नाम भी होगा बैंक बोर्ड का, मायावती बहन जी का। जो आपका मायावती बहन जी के समय अंतराल में क्या क्या कार्य हुए थे और क्या देखते हुए आप मायावती बहन जी को अपना वोट देंगे? हमारे सामने जो कार्य है हमारे लिए उन्होंने किया और किसी ने किया नहीं है। आपकी आगे क्या वो रहेगी, आपका क्या 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 जो क्षेत्र में आपके क्या क्या कार्य होने हैं और क्या परेशानी है उसको देखते हुए? और कुछ नहीं पता। हमारे बीच में कुछ और भाई भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, किसको अपना आप वोट देना चाहेंगे? अब किसी को वोट दे दो, कोई मानता नहीं। अब तो बहन जी को वोट देते हैं हम तो। आप बहन जी को वोट देंगे? वोट देते हैं। बहन जी को वोट? हाँ, बहन जी को वोट देते हैं, ठोक के देते हैं, ऐलान की धमकी की चोट पे देते हैं। इनकी चोट। भाई हमारे भाई में और भी भाई हमारे मौजूद हैं। भैया क्या नाम है बाबा आपका? बाबा, अरे बाबा इधर, अरे बाबा क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मुकेश है। बाबा, आप किस नेता को आप सत्ता में लाना चाहते हैं? सत्ता में तो अभी तो भाजपा है वैसे जी, केंद्र में भी भाजपा है। जी। वैसे वोट बैंक के जो हम किसी में भी वोट दे दे, हमारा वोट मान्य नहीं होता है। ये भाजपा में दे दें या सपा में दे दें, किसी में तुम बहन मायावती को देते। आपकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान क्या क्या समस्याएं हैं और कौन समस्या का समाधान कर पाएगा? समाधान तो चाहे कौन सी भी पार्टी आए, कोई भी नहीं कर पाती समाधान तो। जी, समाधान तो करने हैं तो आगे हमें मोहम्मद बनाना है तो मायावती को बनाना है। जी। हमारे बीच में कुछ और भाई भी हैं, ग्रामीण वासी हैं जो यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हम सौरभ। सौरभ जी, आपकी गांव की समस्याओं को देखते हुए, जो आपकी गांव में समस्याएं हैं जिनकी आपको लग रहा है कि वो समस्याएं अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो उसको देखते हुए आपको कौन सी सरकार ऐसी दिखती है जो कि आपकी समस्याओं का समाधान करे? हमारी तो सुनने वाली सरकार वही है, बीजेपी, सॉरी बीएसपी। बीएसपी। तो बीएसपी को आप वोट देना चाहेंगे? यस। ओके भाई। हमारे बीच में और भी भाई हैं, इधर आइए। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? यतेंद्र। यतेंद्र जी, आपके जो गांव की समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान के लिए आप किस पार्टी को या कहते हैं दल को आप सत्ता बनाना चाहेंगे? हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा काम करेगा, जिसको उसी को वोट देंगे जो आपका कार्य करेंगे, लेकिन कुछ नाम भी होगा, उनका परिचय भी होगा। हम तो अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश जी को वोट देंगे। तो क्या आपके जो गांव में जो आपकी समस्याएं हैं, जो भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या उन समस्या का समाधान आपकी जो पार्टी आप जिसको वोट देना चाहेंगे वो क्या करेंगे? और कब वो तो सुनेंगे जब हम उनको वोट देंगे तो। अच्छा। हाँ। जिस तरह आपके गांव के अंदर अभी हम लोगों ने जिस तरह बात करी, भाइयों से बात करी, कोई आपका मायावती जी को वोट दे रहे हैं, कोई आप बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं, कोई आपको सपा को वोट देना चाह रहे हैं। सबकी अलग अलग इच्छा होती है, लोग अपनी अपनी मन इच्छा से वोट देते हैं जी। और अखिलेश जी जो है वो नए लोगों के लिए सही है। जिस तरीके से इस समय जो सरकार है आपकी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार आपकी बनी हुई है, और जो वो क्या नाम है गरीबों के लिए जिस तरह की वो योजनाएं लेके आए हैं, क्या उन योजनाओं का आपको लाभ मिला है? हाँ, मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, मिल रहा है। मिला। आपके गांव में क्या क्या कार्य हुआ है उन योजनाओं के तहत? कार तो ऐसे कुछ भी तो हुए नहीं है, बस यही है कि राशन पानी और ये मिलता रहता है जी। हाँ, ऐसे तो कोई काम ही नहीं हुए हैं हमारे गांव के अंदर। जो सरकार है, सत्ता में सरकार बनी हुई है, जो उनके तरह से कार्य हो रहे हैं, जो वो योजनाएं लेके आ रहे हैं, उनसे आप सहमत हैं? योजना हमारे गांव में तो कोई भी नहीं आई है उनकी योजना ऐसी के। अभी आप कह रहे थे कि हम उनके कार्यों से सहमत है, अभी आपने यही बात बोली है। अरे सहमत तो ये है जो वो राशन जो मिल रहे हैं, और क्या है, जो फ्री मिल जाते हैं बस, और क्या होता है। ठीक है। ऐसा तो कोई काम नहीं। हमारे बीच में माता जी भी, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, माता जी भी हैं, उनसे बात करें। अम्मा क्या नाम है? अम्मा, आपके गांव की बहुत समस्याएं होंगी, समस्याओं के समाधान के लिए किसी ने समस्या का समाधान किया अभी तक?
कछु ना करो भैया, क्या कहते हैं, बस राशन मिल जाता और तो कछु ना समाधान है। राशन मिल जाता और कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जो आपका गांव का विकास हुआ है कछु ना, कुछ नहीं विकास हुआ। तो जो आपकी समस्याएं हैं, समस्याओं के समाधान के लिए आप किस राजनीतिक दल को या फिर किस सरकार को बुलाना चाहेंगे? भैया मतलब चाहे राजयोगिता में दे देंगे। नहीं, किस में देंगे? जो आपके कार्य कर पाए दे देंगे मायावती में। गांव वासियों का जिस तरह से हमारी बात हुई, सभी गांव वासियों का भिन्न अलग अलग तरह का कहना है। कोई किसी सरकार को क्या चाहता है, कोई किसी, लेकिन सबका मत एक ही है, जो हमारे विकास कार्य कराएगा, जो हमारे गांव में कार्य कराएगा, हम वोट उसी को ही देंगे। इसी विषय को लेते हुए हम और भी गांव में जाएंगे, इसी बात को लेते हुए जाएंगे। जनता की सोच, किसको देंगे वोट, और जनता के बीच में जाकर लेने का प्रयास करेंगे जनता की क्या सोच है और वो किस सत्ता को, सत्ताधारी नेता को इस सत्ता में लाना चाहती है। जनता की सोच, किसको देंगे वोट, इस विषय को लेकर हम पहुंच चुके हैं दिग्नेर, ग्राम दिग्नेर में। यहाँ पे हमारे बीच में कुछ ग्रामवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनकी समस्या पूछते हैं, वह ये जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी सोच क्या है और आने वाले चुनाव में वो किसको वोट देना चाहेंगे। हमारे बीच में कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। रवि जी, आप की जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपकी अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं, समस्याओं को देखते हुए आप किसको वोट देना चाहिए? वही सरकार मतलब अपनी जो है, कौन सी सरकार? मोदी वाली। मोदी सरकार को आप वोट देना चाहेंगे? अच्छा, कारण क्या है मोदी सरकार को आप वोट दें? बहुत तो बढ़िया मतलब हो रहा है, जो आज मतलब समय में मतलब जो कुछ मतलब हो रहा है बहुत बढ़िया। बहुत क्या कुछ कार्य हमें गिना सकते हैं? नहीं छोड़िए, देखो जो राशन बट रहा है, पैसे आ रहे हैं, सिलेंडर मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, वोट किसको देंगे? मोदी को वोट मोदी को। हर मेरे बच्चा जानता है, बच्चा जानता है वोट मोदी को खुल के। हमारे बीच में कुछ और भी ग्रामीण लोग हैं। एक क्या नाम है आपका? पप्पू है मेरा। पप्पू जी, एक ये बताइए, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और आपकी क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं भी होंगी। उस समस्याओं का समाधान के लिए आप किसी न किसी दल को अपना जो मूल्य वोट है आप उसको देना चाहेंगे। इसलिए आप सवाल इसी विषय में हम यह जानना चाहते हैं, आप अपना वोट किसको देना चाहते? मोदी जाएंगे। मोदी जी को वोट। कारण क्या है मोदी जी को वोट देंगे? उसने हमारे कई काम किए, लाइटिंग बनाई है, गैस सिलेंडर मतलब दिया है, हमारे कुछ तरफ पैसे भी आते हैं, मतलब सब सही है। जिस तरह से भी हम लोग और भी गाँव में होके आए हैं, भ्रमण किया है और इस विषय को लेकर हम गाँव में ले, लेकिन वहाँ पर ये कहना कि मोदी जी ने कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। योजनाएं जो मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं लाई गई हैं, जो योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। वोट तो मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो आपका वोट किसको जाएगा? मोदी को जाएगा। मोदी जी, मोदी। भैया आपका? मोदी आपका भी मोदी है? भैया क्या कारण है मोदी जी को? प्रिय आदमी है, मत आदे प्रिय आदमी है मोदी की। अच्छा, प्रिय आदमी है, कार्य हो चाहे ना हो, लेकिन वोट मोदी को। अच्छा, वोट मोदी जी को जाएगा। हमारे बीच में कुछ और भी ग्राम बसे हैं, हमारे दुकानदार भी हैं यहाँ पे कुछ, उनसे भी जान लेते हैं। बाबा राम राम। बाबा, आपके गांव की कुछ समस्याएं होंगी? भैया कहिए नहीं कीजिए। और समस्याओं को देखते हुए आपका समाधान जो भी सरकार करे, तो आप अपना मूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? भैया भाई हमें तो कोई पता ना आइए। मोदी है। बाबा, आपको मालूम नहीं आप वोट किसको देंगे? कोई पता ना भाई। अच्छा, बाबा को मालूम नहीं है वोट किसको देंगे। हमारे भी और भैया गैया ने को मायने को वो हमें पर मोदी है, खुले का वोट देंगे। भैया ऐसा क्या कारण है जो हम मोदी को वोट देंगे? वो देंगे भैया, माने हमारे संग में करो बढ़िया। और बहुत से लोग, बहुत सी जनता ये कह रही है कि मोदी ने कोई कार्य नहीं किया है, कोई योजना नहीं लाई। जो दूसरी खिलाफ पार्टी कह रही है ने बढ़िया काम करो, राशन दे रहे हो फ्री, गैया ने को समाधान कर रहे हो, किसानों ने बचाए रहे हो, और क्या कर रहे हो। इस तरह से सरकार पे आरोप भी लग रहे हैं कि किसानों के हित में सरकार नहीं है, तो इसकी समझ क्या करेंगे? भैया वहाँ तो मोदी है खुले के, जो भी है मोदी है दोनों ने। मोदी है जोगी, मोदी और जोगी दोनों भैया खुले। भैया हमारे बीच में और भी हैं, दुकानदार भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नरसिंह जी। अच्छी बताइए, आप यहाँ पे दुकान पे आए हैं और जैसे बताया जा रहा है सरकार के अंदर बहुत महंगाई बढ़ चुकी है
तो आपका वोट जो मूल्य वोट है वो आपका किस पे जाएगा? हाँ तो साहब हाथी देंगे। आपका हाथी पे वोट जाएगा। अच्छा, क्या कारण है हाथी पे वोट देंगे? हमारी तो वोट काऊ देंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा कौन। नहीं तो कारण बताइए आप। जैसे कि आप ये योगी जी को वोट देंगे, ठीक है, जैसे ये योगी जैसे इधर देखिए, जैसे ये योगी जी को वोट देंगे और उन्होंने उनकी जो कार्य बताए, आप भी बताइए, आप मायावती जी को वोट देना चाह रहे हैं तो कारण बताइए। तो हम किसी में और में वोट दे रहे हैं तो वो मान ही नहीं आई हमारी सभा में दी है। अच्छा, आपको मालूम चल जाता है कि आपने वोट जिसको दिया वो मालूम है वो उसका कार्य कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमारे बीच में दुकानदार भाई भी हैं। राम राम बाबा, आपको जिस तरह से सरकार के अंदर महंगाई बढ़ रही है और महंगाई बढ़ते हुए और जनता परेशान भी दिख रही है, उसको देखते हुए आपका वोट किसको जाएगा? मालूम पड़ेगी मुझे वोट टाइम पे बताई जाएगी। किसको जाएगा बेटा? समय बताएगा। समय बताएगा और क्या? खोलना नहीं चाहेंगे? किसको वोट देंगे? नहीं खोलना नहीं कैसे चाहेंगे? खोलना नहीं चाहेंगे ना। हमारे बीच में और बुजुर्ग भी हैं। आपका वोट किस पे? हमारी तो मालूम पड़ेगी। अच्छा, आपका भी छुपा वोट है? हाँ, छुपा वोट है। कब मालूम चलेगी? वह मोदी जी है, मेरा छुपी ही है हमारी। अच्छा, मोदी जी को वोट जाएगा। कारण क्या जो मोदी जी को वोट जाएगा? बढ़िया काम करो, काम करे। जनता कह रही है कि मोदी जी ने कुछ किया है। जनता जो संसार क्या करे क्या करे। वोट भाई मोदी की बात बढ़िया क्या वो भी चाह रहे हैं। जो किसान कह रहे हैं किसान के हित में सरकार नहीं आई है, इस विषय में क्या करेंगे आप? वो किसानों का क्या है ताकि नहीं होगी तो ये गाँव से चालू रखते हैं। योगी तो योगी वोट जाएगा तो योगी भैया आपको किसको जाएगा? योगी को। योगी और आपका भाई? कमल। योगी को। जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे, अभी तो आईसीओ से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ज्यादा फल सब्जी वाले भी हैं, उनसे जान लेते हैं। आपका भैया? राम भैया। भैया, आपके गांव के अंदर बहुत सी समस्याएं भी होंगी। बहुत समस्या है भैया। बहुत, उसका समाधान भी चाह रहे होंगे आप? समाधान है या तो और ये अच्छी बात है। समाधान भी चाह रहे होंगे। तो इन समाधान को चाहने के लिए आप किसी न किसी को तो अपना जो मूल्य वोट देंगे आप? मोदी बाबा देंगे और कौन देंगे? मोदी बाबू को देंगे। कौन ही देंगे? अच्छा, ऐसा क्या कारण है जो मोदी बाबू का वोट देंगे? रिफाइंड दे रहे हो, चना दे रहे हो, नॉन दे रहे हो और राशन दे रहे हो भैया। क्या करे, 5 साल तो जमाई रहे हो, सुन ले हो ना। मतलब कि आप जो उनके कार्यों से खुश हैं क्या? खूब बढ़िया है भैया। और जनता कह रही है ये मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, सब कचू कर रहे हैं। महंगाई बढ़ा रहे हैं। मोदी जी नहीं करे हो तो खाने का डेल दे दो, कौन देंगे वोट? मरेगा मोदी बाबा के पास आएगा भाई। कुल मिला के बात वोट जाएगा आपका? मोदी बाबा देंगे भैया। भैया, आपका वोट किसे जाएगा? भैया मोदी बाबू। हाँ, चूनो खा रहे हो। कारण क्या? भैया खबा रहा हो 5 साल से। अच्छा, भैया खवा रहे 5 साल से तो वोट जाएगा मोदी को। मजा आपके क्षेत्र विकास कार्य हुआ है? तो कहा सकते है जाना है सब कचू है भाई। विकास कार्य हो रहा है? अरे यार, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। हमारे राम राम। राम बाबा, जो आपका मूल्य वोट है, अपने आप जो समस्याएं हैं, आपकी गांव की समस्या है, समस्याओं को देखते हुए उसका समाधान के लिए आप अपना मूल्य वोट किसको देना चाहेंगे? मोदी बाबू। मोदी बाबू। ऐसा क्या कारण है जो मोदी बाबू को वोट? विकास कर रहे हैं वो बढ़िया। अधिकांश गांव में भ्रमण किया, गांव में कहा कि मोदी जी कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। नहीं, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हो रहा है। सब उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? खुश है कुछ पूरा। आप 2022 के जो चुनाव है, चुनाव के दौरान सरकार किसकी देख रहे हैं? अब मतलब उन्हीं की बनेगी, मोदी साहब की। मोदी साहब की। जनता की सोच, किसको देंगे वोट, इस विषय को लेकर अधिकांश ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने जिस तरह से भ्रमण किया और जनता के बीच में जाने का प्रयास किया, आखिर जनता की समस्याएं क्या थी, वह समस्याओं को देखते हुए जनता किसको वोट देना चाहती है। लेकिन अधिकांश जनता भिन्न भिन्न पार्टियों को वोट देने की बात कही। कहीं ना कहीं जनता के बीच में कुछ नाराजगी भी देखने को मिली, जिसमें ग्रामीण जनता ने चुनाव बहिष्कार की बात कही। यह तो आने वाला समय ही बताएगा आखिर जनता किसके सर पर ताज बांधती है और आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है। योगेश चौहान, कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ 9 भारत समाचार, आगरा।